हेलो हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। 1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है हम लोग ट्रैवल के साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर आप ट्रैवल तो करते हो लेकिन ट्रेडिंग कैसे मैनेज होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, वीडियो शूट कैसे होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग प्रीफर कर रहे हैं एंड जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रेडिंग इज लाइक कि नहीं आपको फ्रीडम ऑफ टाइम जो बोला जाता है वो ऐसे लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। आपको स्क्रीन भी देखना है, ट्रेड भी करना है एंड स्पेशली मेरे लिए एनालिसिस भी करना है। कुछ पर्टिकुलर इवेंट है तो उसके ऊपर भी ट्रेड करना है। तो जनरली मेरा दो प्रायोरिटी रहता है। एक है जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना एंड एनालिसिस करना है कि नहीं कल मार्केट क्या हो सकता है, मुझे कुछ अगर दिख रहा है तो एटलीस्ट मैं एनालिसिस प्रेफर रखता हूँ। तो जनरली क्या होता है घर पे जब हम लोग रहते हैं वेबकैम के थ्रू या फिर कभी आप लोग पुराने वीडियो के अंदर मैं बड़ा स्क्रीन यूज करता था, उसके अंदर मैं वीडियो बनाता था। लेकिन जब ट्रैवल होता है वेबकैम प्रेफर नहीं करता, क्योंकि लैपटॉप वेबकैम में अच्छा क्वालिटी नहीं आता एंड एक्स्ट्रा एसेसरीज फिर ऐड करना पड़ता है जब ट्रैवल करते हैं। तो मैं ओनली स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ एंड मेन फोकस ये रहता है कि नहीं कल मार्केट क्या होने वाला है उसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो कंटेंट स्क्रीन से रिकॉर्ड होता है जो ओनली लैपटॉप से हो जाता है और ट्रेडिंग करने के लिए एक लैपटॉप सफिशिएंट रहता है मेरे लिए। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड को प्लान रखते हैं, जैसे फ्राइडे सेकंड हाफ से हो गया 12 बजे के बाद ऑनवर्ड्स हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, सो दैट फ्राइडे हम लोग ट्रैवल करें, सैटरडे संडे हम लोग घूम पाए। अगर पोजीशन अच्छा हो गया तो मंडे भी कोई इशू नहीं होता और मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ जनरली मॉर्निंग आवर 1 घंटा देखने का कोशिश करता हूँ मैं। और उसके बाद फोन पे अलर्ट रहता है एंड फोन और मैक्सिमम जगह पे नेटवर्क का इशू नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस होता है अगर नेटवर्क का इशू रहा तो फिर डेफिनेटली मैं ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है पोजीशन क्वांटिटी वो थोड़ा सा मैं कम रखता हूँ, सो दैट ज्यादा इफेक्ट ना हो। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चेकलिस्ट पूरा प्रिपेयर करती है। हम लोग जाने से पहले ये चेकलिस्ट पूरा बनाती है कि नहीं क्या क्या आइटम होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो इसीलिए मैंने इसको इजी करने के लिए एक चेकलिस्ट बना लिया है, जिसमें हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो चेकलिस्ट में चीजें हैं वो हम लोग कैरी कर रहे हैं साथ में। तो अगर वो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो ट्रेडिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक सिस्टम जनरली वो मेरा ही कैरी होता है कि वो लाइट वेट है एंड सुभाषीष कभी कैरी करते हैं उनका, या तो फिर वो नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेड रहा उनका जिस दिन हमको अलग अलग ट्रेड करना है तो वो कैरी करते हैं, अदरवाइज मैं फोन में मैनेज कर लेती हूँ एंड वो मेरे लैपटॉप में कंटिन्यू करते हैं। और एडिटिंग के लिए अगेन मिनिमल एक लाइट हो वो हम ट्राई करते हैं, कॉम्पैक्ट जिसको ट्रैवल करने में इशू ना हो, डिक्की में आ जाए या फिर बैग में इजिली कैरी हो जाए, ऐसे टाइप का कुछ प्लान करते हैं। एक कैमरा रखना होता है एंड फोन के एक्सटेंशन एंड ऑल एक्सेसरीज जितने भी वायर्स केबल्स ये सब थोड़ा सा मेक श्योर करते हैं। ट्राई करते हैं कि हम लोग 2 से 3 सिम्स हो हमारे पास, सो दैट वो जो प्रोवाइडर है अलग अलग हो, तो अगर इनका नेट नहीं है तो एटलीस्ट वो मेरा रहे, दोनों में से किसी एक का नेटवर्क होना चाहिए, सो दैट इतना डिफिकल्टी और ना आए ट्रैवल के साथ ट्रेडिंग करने में। तो जनरली इतना इशू होता नहीं है, हम लोगों का नेट के साथ मैनेज हो ही जाता है। मिनिमल नेट होने से एटलीस्ट हमारा ट्रेडिंग तो हो ही जाता है। हाँ, कभी कभी अपलोड के लिए हमको होटल के नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है जिस दिन हमको वीडियो अपलोड करना हो। बाकी एडिटिंग एंड ऑल में कोई इशू नहीं होता है। हमारा एक चेकलिस्ट है जो इसको हम हमेशा फॉलो करते हैं एंड बस उसमें जो है उसको हमको कैरी करना है एंड दैट्स इट। इससे बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अगर डोमेस्टिक प्लान कर रहे हैं, कहीं गाड़ी से हो गया या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट से प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान कर रहे हैं। अगर इमेजिन करो हम फ्लाइट से अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि फ्लाइट हमेशा 12-1 बजे या इवनिंग टाइम में हो, इवन जाने का एंड रिटर्न आने का भी इसी टाइप में रखता हूँ, मॉर्निंग आवर में रखता नहीं हूँ जनरली। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कभी कभी थोड़ा सा इशू होता है, मैक्सिमम टाइम होटल रूम्स में हो जाते हैं। अगर हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं 1 या 2 आई थिंक 3-4 बार हम लोगों ने गाड़ी में ही शूट किया है, बैक सीट में इवनिंग के टाइम पे वो हो जाता है। अपलोड करने के लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि 5-10 मिनट का वीडियो रहता है, एनालिसिस रहता है, तो अपलोड हो जाते हैं। एंड मेनली मेरा फोकस रहता है कि नहीं मॉर्निंग आवर में 1 घंटा और रात को 1 घंटा में मार्केट को देख पाऊं एंड सुबह ट्रेड कर पाऊं और वो 1 घंटे के अंदर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि इनिशियल डेज में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता था पूरा इन डिटेल्स में देखने के लिए, 2-3 घंटा लगता था। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा सा कम होता रहता है। और एज ए ट्रेडर मैं भी थोड़ा सा स्क्रीन ऑन टाइम कम किया हूं, तो मैं रात को 1 घंटा मार्केट देखता हूं, उसके अंदर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं एंड सुबह हम लोग फिर 1 घंटा में ट्रेड करता हूं। 9 से 10 मैक्सिमम मैं स्क्रीन देखता हूं, उसके बाद अगर लॉस हुआ ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो होल्ड करके रखना है एंड पोजिशनल अगर अच्छा चल रहा है तो 2-3 दिन फिर निकल जाता है। डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करना और रोड ट्रिप में करना का डिफरेंस बस यही है कि अगर आप डोमेस्टिक जा रहे हैं तो आप उस जो ट्रेडिंग आवर्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं।
तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड डोमेस्टिक जो आवर्स आप अवॉइड कर रहे हो वो ट्रेडिंग में तो हेल्पफुल है, साथ में ट्रैफिक भी से भी आप बच जाते हैं, वो एक अच्छा चीज़ है। एंड रोड ट्रिप अगर आप ले रहे हो तो आप बीच में जब भी लंच के लिए हो गया या ब्रेकफास्ट के लिए हो गया, जिसके लिए भी आप स्टॉप ले रहे हैं, आप तभी अपना स्क्रीन चेक कर सकते हैं क्या मार्केट चल रहा है, बीच बीच में अपडेटेड रह सकते हैं। तो हाँ, तो जनरली अलर्ट्स एंड ऑल पुट करके काम हो जाता है, इतना डिफिकल्टी होता नहीं है। एंड अभी कमिंग बैक टू द इंटरनेशनल ट्रैवल, इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, उनका टाइम जोन क्या है, तो दैट हमारे आज जो है वो कैसे प्लान होगा। वीडियोस के लिए कभी हमको टाइमिंग देखना होता है क्योंकि वो इंडियन टाइम के हिसाब से हमको पोस्ट करना होता है। एंड इवन ट्रेडिंग का भी सेम चीज़ है क्योंकि कभी कभी कुछ कंट्रीज में आपको सुबह सुबह उठ के करना पड़ता है। आई थिंक इंडियन टाइम के हिसाब से दुबई एक ऐसी जगह है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बी इट वीडियो पोस्ट करना हो या फिर ट्रेडिंग आवर्स हो। तो जनरली क्या होता है, मिडिल ईस्ट हो गया या फिर यूरोपियन कंट्री हो गया, उस साइड अगर हम लोग जाएंगे तो टाइम जोन हम लोग को अर्ली मिलता है। जैसे 7-8 बजे दुबई में हम लोग को यहाँ पे 9:30 हो जाता है, वहाँ पे 8 बजा रहता है। तो मेरे लिए वो अच्छा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे अगर उठते हैं और अर्ली खत्म हो जाता है 3:30 यहाँ पे बजते हैं तो वहाँ पे 1 बजता है। तो थोड़ा एशियन कंट्री में थोड़ा सा लेट चलता है, जैसे 10:30, 11, 12 ऐसे लेट हो सकता है डिपेंड ऑन कंट्री। तो ये थोड़ा सा माइंड में हमेशा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं कौन से टाइम जोन में आप प्लान करो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वीडियो बना चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, लेकिन मैं वही 6 o'clock सोच रहा था कि नहीं अपलोड करूं, बाय द टाइम 6 o'clock बजेगा, इधर वो प्री हो चुका होगा या फिर एक बार सिंगापुर में वो डिलेड हो गया था। तो मुझे याद है कि अरे तो ये छोटे छोटे चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर एक बार चेकलिस्ट बना लेते हैं तो ये सारा चीजें इजी हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एक्चुअली कंट्रीज में भी इतना इंटरनेट का इशू नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो ट्रैवलिंग प्लान है आपको उसको मैच करवाना है, आपका ट्रेडिंग एंड जो वर्किंग आवर्स है बस उसको। एंड एक चीज़ ये है कि आप जब वो ओवरनाइट ट्रैवल करके जाते हैं, जनरली इंटरनेशनल कंट्रीज में ओवरनाइट फ्लाइट्स ही होती है, तब सुबह पहुंच के थोड़ा सा वो टायर्डनेस रहता है, जेट लैग जिसको बोलते हैं, एनीथिंग उसके साथ थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने को। उसके बाद फिर एक बार आ गया रूटीन में तो कोई इशू नहीं होता है, इजी हो जाता है। तो आप लोगों को इतना एंड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कभी भी गलती से बड़ा पोजीशन इस तरीके का होल्ड मत करना है कि नहीं कल सुबह आप देख नहीं पाओगे या फ्लाइट में हो या फिर वहां पर नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो बेटर अगर आपको ट्रैवल करना है एंड ट्रेड भी करना है तो मेक श्योर कि नहीं क्वांटिटी कम कर लो, विच इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि मुझे याद है मैं कभी कभी फ्लाइट लेता हूँ और 9:30 अगर 11 बजे भी फ्लाइट है तो 9:30 को पहुंचना पड़ता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ, अगर लेट्स से कि नहीं 10,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ तो 500 ले लेता हूँ, 1000 ले लेता हूँ, लेकिन उसको ट्रेड करता हूँ। अगर फ्लाइट अगर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है 15 मिनट पहले मैं उसको कवर अप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होने वाला है अगर पोजीशन सेफ नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर आप ड्राइव कर रहे हो एंड और मेक श्योर कि नहीं जैसे गूगल मैप की तरफ साइड में वैसे स्क्रीन कभी मत रखना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ साइड में से स्क्रीन और चार्ट चलता रहता है एंड ड्राइव करते रहते हैं, विच इज नॉट सेफ। सबसे बेस्ट ये कि नहीं आपका डिजायर प्राइस में जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं एसएल आ सकता है या फिर आपको लग रहा है पोजीशन ऐड करना है, मेक श्योर कि नहीं एक अलर्ट लगा लो। और जब अलर्ट कैसे, जैसे कि नहीं अगर 1000 रुपीज में आपको परचेस करना है 980, 970 इस तरीके का आपको अलर्ट लगा लो। सो दैट क्या होगा, आपको अलर्ट आ गया, आपने देखा अलर्ट आया, गाड़ी साइड में आप लगाएंगे एंड उसके बाद आप उसमें एंट्री करना है नहीं करना है या फिर पोजीशन डिडक्ट करना है, एग्जिट करना है, एसएल लगाना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। तो छोटे छोटे ट्विक आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो साइड में लैपटॉप भी खुला होकर बैठे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा एंड वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि नहीं ये छोटे छोटे चीजें आप थोड़ा सा अवॉइड करना। सब चीजें मनी रिलेटेड या फिर बस आप चल रहा है तो इसको देखते रहे, इस तरीके मत करना। थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दो या फिर अलर्ट लगा के भी आप मैनेज कर सकते हो। इवन आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है, आपको डेली स्क्रीन ऑन टाइम रहता है, आपको करना ही है, तो आप थोड़ा सा सेटअप को चेंज करके पोजिशनल भी कैरी कर सकते हैं, राइट, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेक्शन नहीं तो मॉर्निंग आवर मेक श्योर करना है कि मॉर्निंग आवर जैसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए आप ट्रिप जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट खाने के लिए वेट करना पड़ता है, तो आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा प्लान करके जा सकते हो, विच इज वेरी गुड। 1 घंटा ट्रेड कर लो, अगर मिला पैसा ठीक है, नहीं मिला तो बंद कर दीजिए, या फिर अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो पोजिशनल कैरी करके भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ कभी अर्जेंट सिनेरियो कुछ हो गया, कुछ अर्जेंट केसेस आ गए, तभी हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो जनरली मैं तो अवॉइड करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि ट्रेड करे ही ना, रेदर देन कुछ भी ट्रेड लेने का जल्दी में, या फिर इंटरनेट नहीं है, आ रहा जा रहा है, या फिर कुछ भी रीजन, कुछ इमरजेंसी है। इट्स बेटर कि नॉट टू टेक ट्रेड ओनली, क्योंकि कभी कभी वो एंड अप आप लॉस में करते हो। इससे बेटर है आप उस दिन के लिए कुछ ट्रेड ही ना ले। फिर आप जहाँ पे रहते हो वो मतलब जो एनवायरमेंट रहता है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, रादर देन आपके माइंड में चलता रहता है प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो मेक श्योर कि नहीं जब आप एक दूसरे चीजें
प्लान कर रहे हो इसका क्वांटिटी इतना कम कर लो कि नहीं इफेक्ट ना हो, लेकिन आपको ये भी ना लगे नहीं मतलब मिसिंग ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी मिस हो गया एंड ऑल। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लो और यहाँ पे आप लोग एंजॉय करो, फिर आने के बाद तो आपको फिर ट्रेडिंग करना ही है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ अर्जेंट केसेस है एंड देन फिर भी हम लोग ट्रेड कैरी कर रहे हैं, जो हमारे पास टाइम भी नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, देखने के लिए प्रॉपरली, तो उस टाइम के लिए बेटर है कि अवॉइड कर देना, क्योंकि अगर आपने लॉस किया या फिर आप प्रॉपरली नहीं देख पाए तो लास्ट में आपको ही पछतावा होगा कि एक तो मूड ऑफ हो जाएगा, लॉस होगा उसकी वजह से अलग, और वो दिन भर फिर वही लगते रहता है कि नहीं क्या होता तो बेटर होता, क्यों मैंने ओवर ट्रेडिंग कर लिया या फिर क्यों नहीं खुद की सुना। तो आई थिंक ये 2-4 चीजें हैं जिसका टेक केयर करने से मैनेज हो जाता है ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग। तो चलिए आपको मैं पॉइंटर्स बता देता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, चेकलिस्ट बना लो क्या क्या आपको चाहिए ट्रैवल करने के टाइम पे। एंड सेकंड, अगर आप टाइम जोन दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर करना इंटरनेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 प्रोवाइडर के सिम कैरी कर सकते हो, जो कि आपको यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि 2G नेट में भी प्राइस एटलीस्ट मतलब मूव करेगा तो आप देख सकते हो, ये है। एंड सेकंड, आपका फ्लाइट्स का टाइमिंग, ये सारी चीजें अगर आप लोग देख लियो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड इन अर्जेंट केसेस बेटर है कि आप ना ही ट्रेड करें, अवॉइड करें उस दिन। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल एंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।